नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार किताब में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी एक बेहतरीन के साथ आगे चल रही होगी। आप दिन प्रतिदिन पढ़ाया गया रिवीजन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे थे आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध। पहले हमने जो कर्नाटक के युद्ध पढ़ लिए थे, कर्नाटक के 3 युद्ध पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। यह कितने युद्ध हुए थे? ठीक है, तो आंग्ल मैसूर के 4 युद्ध हुए थे। आंग्ल मैसूर युद्ध 4 युद्ध हुए थे। ठीक है, कौन कौन से युद्ध हुए थे? हाँ, इन युद्धों पर जो चर्चा करेंगे। आंग्ल मैसूर जो कर्नाटक वाले क्षेत्र में वहां हुए थे। ठीक है, जो कर्नाटक और मैसूर वाला क्षेत्र वहां यह युद्ध हुए थे, तब इसी को आंग्ल मैसूर युद्ध बोला जाता है। आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हम जानेंगे आज। जो आंग्ल मैसूर, इसमें कितने युद्ध हुए थे? आंग्ल मैसूर में इसमें कुल 4 युद्ध हुए थे। ठीक है, आंग्ल मैसूर में कितने युद्ध हुए थे? 4 युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध चला था हमारा 1767 से 1769 तक। प्रथम युद्ध चला था 1767 से 1769 तक। दूसरा युद्ध 1780 से 1784 के बीच चला था। ठीक है, तीसरा युद्ध चला था 1790 से 1792 के बीच, 1790 से 1792 के बीच। और तीसरा युद्ध चला था 1792 से 1799 के बीच। ठीक है, 1799 के बीच यह युद्ध चला था। ठीक है, 1799 के बीच यह युद्ध चला था। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ कि हैदर अली, ठीक है, जो हैदर अली था, ठीक है, हैदर अली का जो डिंडीगुल का प्रशासक था। ठीक है, डिंडीगुल कहाँ पड़ता है? डिंडीगुल पड़ता है तमिलनाडु का एक छोटा सा शहर है। ठीक है, छोटा सा शहर है जिसका नाम डिंडीगुल है। ठीक है, हैदर अली डिंडीगुल का प्रशासक बना। डिंडीगुल कहाँ पड़ता है? डिंडीगुल पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, डिंडीगुल पड़ता है तमिलनाडु में। तो डिंडीगुल था ना, डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार खोला। जो शस्त्रागार होता है, जो पुस्तकालय, ठीक है, लाइब्रेरी टाइप की, बड़े बड़े लाइब्रेरी टाइप की, ठीक है, उसे शास्त्रागार बोलते हैं। शस्त्रागार खोला किसने? हैदर अली ने कहाँ खोला था? जो तमिलनाडु में डिंडीगुल था, उसने आधुनिक शास्त्रागार खोला। ठीक है, आधुनिक लाइब्रेरियां खोली। तो आधुनिक लाइब्रेरियां किसने खोली? आधुनिक लाइब्रेरी शस्त्रागार किसने खोला? हैदर अली ने। ठीक है, हैदर अली 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। जो हैदर अली था, मैसूर का शासक कब बना? हैदर अली 1761 में मैसूर का शासक बना। ठीक है, मैसूर कहाँ पड़ता है? मैसूर पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में मैसूर पड़ता है। ठीक है, कर्नाटक में मैसूर पड़ता है। इसके बाद होता है प्रथम आंग्ल मैसूर। जो प्रथम आंग्ल मैसूर होता है 1767 से 1769 तक। 1767 से 1769 तक किस के बीच होता है? हैदर अली प्रसिद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है। वेरलेस्ट होता है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व निभाता है। ठीक है, और हैदर अली होता है बंगाल का नवाब। ठीक है, जो बंगाल का नवाब होता है, ठीक है, बंगाल का नवाब जो हैदर अली होता है, वो जीत जाता है इस युद्ध में। किस युद्ध में? जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन जीतता है? हैदर अली। ठीक है, जो हैदर अली प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जीत जाता है। इसके बाद क्या होती है? मद्रास की संधि होती है। संधि में क्या क्या होता है? जब दो गुट, ठीक है, जब दो महाशक्ति एक साथ समझौता करते हैं, ठीक है, समझौता करते हैं, उसे संधि बोलते हैं। 17 यह हुई थी 1769 में। मद्रास की संधि कब हुई बोलेंगे? मद्रास की संधि हुई 1769 में। ठीक है, 69 में किस चीज के बीच हुई थी? हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच यह संधि हुई थी।
हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच यह संधि हुई थी। इसके बाद क्या हुआ था 1771 में, ठीक है, 1771 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। जो मराठा साम्राज्य था, मराठा, ठीक है, मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर लिया था, ठीक है, मैसूर पर आक्रमण कर लिया था। कब क्या था 1771 में जो मराठा थे, मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किए। आक्रमण मैंने बता दिया है क्या होता है, ठीक है, आक्रमण। तो इसमें क्या होता है, इन्होंने संधि कर ली थी, किसने, हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी ने, लेकिन अंग्रेजों ने इसमें साथ नहीं दिया है। जो हैदर अली का साथ नहीं दिया, किसने, अंग्रेजों ने, ठीक है, अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया था। इसमें 1779 में अंग्रेजों ने माहे को फ्रांसीसी से जीत लिया था। जो माहे था, माहे कहां पड़ता है, माहे पड़ता है केरल का एक छोटा सा जिला है, ठीक है, केरल का एक छोटा सा जिला है, जो 1779 में फ्रांसीसियों से जीत लिया था। किसने जीता, अंग्रेजों ने जीता, ठीक है, माहे को अंग्रेजों ने जीता। कब जीता 1779 में, ठीक है, 1779 में जीत लिया था। इसके बाद 1779 में मैसूर में शांति स्थापित करने के लिए, ठीक है, मैसूर में शांति स्थापित करने के लिए यह जो प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध उसको समाप्त करने के लिए क्या हुआ था, मैसूर शांति स्थापित करने के लिए, ठीक है, मैसूर शांति स्थापित करने के लिए मराठा निजाम, ठीक है, मराठा और निजाम के बीच एक संधि होती है। मराठा और निजाम कहाँ के हुआ करते थे, हैदराबाद का, ठीक है, हैदराबाद का जो निजाम हुआ करता था और मराठा के बीच यह संधि हुई, ठीक है। कौन सी संधि हुई थी, मैसूर की संधि 1779 में होती है, ठीक है, 1779 में होती है। किस किसके बीच, यह मैसूर और मराठा और निजाम के बीच है। निजाम कहाँ का होता है, निजाम हैदराबाद का, ठीक है, निजाम हैदराबाद का होता है। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आता है। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक होता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है, 1780 से 1784 के बीच लड़ा जाता है युद्ध। 1780 से 1784 के बीच 1780 में क्या होता है, 1780 में आरकाट, ठीक है, जो आरकाट पर हैदर अली ने आक्रमण किया, ठीक है, हैदर अली ने आक्रमण किया था। वहां अंग्रेज कौन था, बेली था उस टाइम, ठीक है, बेली को हरा दिया किसने, हैदर अली ने। आरकाट, ठीक है, आरकाट पर हैदर अली ने आक्रमण किया और वहां अंग्रेज कौन था, वहां अंग्रेज था उस टाइम, ठीक है, बेली को हरा दिया किसने, हैदर अली ने इसको हरा दिया था। इसके बाद यह हुआ हैदर अली, ठीक है, हैदर अली वर्सेस अयारकुट। जो अयारकुट कहां से नेतृत्व कर रहा था, इसका नेतृत्व कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से यह नेतृत्व कर रहा था। हैदर अली वर्सेस अयारकुट के मध्य यह युद्ध हुआ। इसके बाद पोर्टोनोवा, ठीक है, पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ। पोर्टोनोवा का युद्ध इसमें 1782 में, ठीक है, 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी, बोले पोर्टोनोवा का युद्ध, ठीक है, पोर्टोनोवा का युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई, ठीक है। हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी, पोर्टोनोवा के युद्ध में। पोर्टोनोवा के युद्ध में कब हुआ था ये, 1782 में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। फिर इसका पुत्र, हैदर अली का पुत्र कौन हुआ करता था, हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान, ठीक है, हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान इसका नेतृत्व करता है, चार्ज लेता है, ठीक है, नेतृत्व करता है, चार्ज लेता है। किसका पुत्र, हैदर अली का पुत्र कौन, टीपू सुल्तान। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है जैसे सेकंड जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध उसकी समाप्ति कैसे होती है, ठीक है, इसमें यह होता है कि सेकंड आंग्ल मैसूर की समाप्ति मंगलौर की संधि से होती है। मंगलौर की संधि कब होती है, मंगलौर की संधि होती है 1784 में। मंगलौर की संधि 1784 में किसके बीच होती है, यह वॉरेन हेस्टिंग वर्सेस
टीपू सुल्तान के बीच, ठीक है, टीपू सुल्तान के बीच यह संधि होती है। जो वॉरेन हेस्टिंग है ना, वॉरेन हेस्टिंग कौन था? अंग्रेज था, ठीक है। सभी विजित क्षेत्रों को, सभी जीते हुए क्षेत्रों को यह एक दूसरे को लौटा दिया था, ठीक है। यह एक दूसरे को लौटा दिया था। जो वॉरेन हेस्टिंग ने जो क्षेत्र जीते थे, ठीक है, दो क्षेत्र जीते थे उनको वापस कर दिया था, उसको वापस कर दिया था। उसके बाद क्या होता है? थर्ड आंग्लो मैसूर युद्ध। थर्ड आंग्लो मैसूर युद्ध होता है 1790 से 1792 के बीच, ठीक है। 1790 से 1792 के बीच यह तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध होता है। तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध होता है टीपू सुल्तान वर्सेस त्रावणकोर का, जो कॉर्नवालिस होता है, ठीक है, कॉर्नवालिस होता है, उसके बीच होता है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था उस टाइम? जो तीसरे आंग्लो मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कॉर्नवालिस कर रहा था, ठीक है, कॉर्नवालिस कर रहा था। और यहां से जो बंगाल का नवाब था टीपू सुल्तान, ठीक है, टीपू सुल्तान इसका नेतृत्व कर रहा था। टीपू सुल्तान इसका नेतृत्व कर रहा था, ठीक हो गया। इसके बाद थर्ड आंग्लो मैसूर युद्ध की समाप्ति का रीजन, थर्ड आंग्लो मैसूर युद्ध की जो श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, ठीक है, जो तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुआ था, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुआ था। इसमें यह हुआ कि 50% क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने उसमें ले लिया था, ठीक है, अपने कब्जे में ले लिया था, ठीक हो गया। इसमें जो था 50% क्षेत्र, जो आधा क्षेत्र ले लिया था ईस्ट इंडिया ने अपने कब्जे में ले लिया था। तो फिर इसको जो बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब लगभग 3 करोड़ हरजाना, ठीक है, हरजाना का मतलब होता है जो गलती किया, ठीक है, गलती किया जो मुआवजा देते हैं। हरजाना का मतलब जो गलती किया और मुआवजा देते हैं। तो उसके बाद 1798 में कौन बना? 1798 में वेलेजली गवर्नर बना, ठीक है, वेलेजली बंगाल का गवर्नर बना। वेलेजली बंगाल का गवर्नर कब बना बोलेंगे? वेलेजली बंगाल का गवर्नर बना था 1798 में बंगाल का गवर्नर बना। जो चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध होता है, इसके बाद चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध होता है। चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध वेलेजली के समय होता है, ठीक है। वेलेजली कौन था उस टाइम? बंगाल का गवर्नर था, ठीक है, बंगाल का गवर्नर था। बंगाल का गवर्नर 1799 में वेलेजली बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। इसी टाइम क्या हुआ? इसी टाइम 1799 में टीपू सुल्तान की हत्या होगी। टीपू सुल्तान की हत्या होगी, ठीक है। इस टाइम किसकी हत्या हुई थी? टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। कब हुई थी? 1799 में टीपू सुल्तान की हत्या हुई। तो हम टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा कुछ बहुत जानेंगे, ठीक है। टीपू सुल्तान कौन था? टीपू सुल्तान का शासनकाल, जो टीपू सुल्तान का शासनकाल था वो 1750 से लेकर 1799 के बीच रहा। टीपू सुल्तान 1750 से लेकर 1799 के बीच रहा। यह एक जो था स्वतंत्रता का वृक्ष लगा रहा था, जो भारत के लिए स्वतंत्रता का वृक्ष लगा रहा था। मतलब जो प्रथम युद्ध किए थे अंग्रेजों के साथ, किसने किए थे? इसी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। अंग्रेजों के साथ जो अभियान किए थे वह टीपू सुल्तान ने। और जो था यह जोकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण की थी। जो टीपू सुल्तान था, टीपू सुल्तान ने जोकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण की थी। जोकोबिन क्या था समझेंगे। जोकोबिन था फ्रांसीसी कंपनी का, ठीक है, लुई 16 के समय का एक क्लब था, ठीक है, लुई 16 के टाइम का एक क्लब था जो क्या करता था? न्याय के ऊपर अधिकार देता था, ठीक है, न्याय के ऊपर अधिकार देता था। इसमें एक जोकोबिन क्लब का सदस्यता की ग्रहण की थी। किसने की थी? टीपू सुल्तान ने। इसके बाद इसने भारत को मिसाइल प्रणाली दी थी। भारत को मिसाइल प्रणाली किसने दी थी बोलेंगे? टीपू सुल्तान ने, ठीक है, टीपू सुल्तान ने। तो हमने पढ़ लिया था प्रथम आंग्लो मैसूर, द्वितीय और तीसरा और चौथा।
चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध पड़ गया था। तो इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।